खैरों को घुसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कब्रिस्तानों को हमारे में कोई मुदाखलत नहीं है, उनके औकाफों में कोई मुदाखलत नहीं है। अगर मुदाखलत की जा रही है तो सिर्फ हमारा किस हालत को उन्होंने हमें पहुंचाया है यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाले जनरेशन को, हमारे आने वाले बच्चों को इस तरीके से कसम पूसी में हम नहीं, हमारे मजहबी मामलात हैं वो हम तय करेंगे। ये आप लोगों को एहतजाज के जरिए बताना है। कल इंशाअल्लाह वक्त पड़ने पर आप सबको हर घर से बच्चे से लेकर बूढ़े तक इन काले कानूनों की मजम्मत करने के लिए आपको आगे आना है। तो मोहतरम, यही बातें हैं जो आने वाले हम आप सबको लेकर आगे चलेंगे। तो मैं बड़े ही अदब के साथ हमारे हाफिज शकील अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वहाँ से गुजारिश है, आप लोग जो ठहरे हैं कि जलसा ज्यादा देर तक रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठ जाएं इत्मीनान से तो जलसा कामयाब रहे, आराम से बैठ जाए आप लोग। आप तमाम लोगों की यहाँ पे मौजूदगी और इस्तेदाद में और आपके चेहरों पे वो गुस्सा और ख़ास तौर पे उस बातों को जानने की कोशिश करना कि औकाफ अमेंडमेंट बिल 2025 अभी अभी जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसके नताइज क्या होंगे, उसके चैलेंजेस क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इसका मुसलमान जमात पे क्या फर्क पड़ेगा, मुसलमानों की इकोनॉमिकल पोजीशन और स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी तालीम, उनकी तरक्की, उनकी बहबूदी और जिंदगी में जो रास्ते तरक्की करने के होते हैं वो कितने हमराह रहेंगे, कितने स्टेबल रहेंगे। देखिए, सुनने में तो बहुत कुछ आया, कभी कभी इस बात का गुस्सा है ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है। बेशक जुल्म करने वाला तो कभी बहुत विजिबल रहता है, उसको पहचान सकते हैं, मगर हमारा भी कुछ इसमें हाथ है, मजबूरी है और हमारा भी कुछ इस तरह का दखल है कि हमने ये मौका अपने हाथों से भी लाने की कोशिश की। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में और खास तौर पे ऐसी डेमोक्रेसी में मुसलमानों की इतनी जायदाद देखकर, देखिए अभी अभी बात हुई थी कि ये थर्ड मोस्ट रिचेस्ट लैंडलॉर्ड, हमारे को एक राइट मिला है आर्टिकल 25 कि हमारे रिलीजियस फ्रीडम है। हमारे रिलीजियस फ्रीडम हमारा ही नहीं है, हर लोगों के अपने अपने रेस्पेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम है। वो फ्रीडम प्रैक्टिस करना और वो रिलीजियस को उनको अडॉप्ट करना और रिलीजियस उनकी एक्टिविटीज चलाना उनका अपना हक है। और इस हक के, इस आर्टिकल के तहत हमारा ये अफसोस की बात है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल को इग्नोर करके, इसको वायलेट करते हुए, हमारे रिलीजियस राइट्स को वो करते हुए ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा वजूद, हमारा मुस्तकबिल, हमारा आने वाला इकोनॉमिकल कंडीशन, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुकाम यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। दुनिया में दो चीजों से आदमी पहचाना जाता है, या तो उसकी इल्म या उसकी हैसियत इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन आहिस्ता होते जाएंगे। ये और बात है कि हमने कितना फायदा औकाफ से उठाया, मगर हम कितना उठा सकते थे ये तो जरूर था कि हमें अनइमेजिनेबल फायदा उठा सकते थे। साथ ही साथ
अगर ये हमारे रिलीजन फ्रीडम में इंटरफेरेंस है तो हमें इसको एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी सूरत में हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ जब ये हमारे फ्रीडम में, रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेयर हो रहा है तो हमारे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको और एक प्रोविजन के साथ प्रोटेक्ट किया है, आर्टिकल 26, जिसमें हमको ये राइट मिलता है, ये हमें हक मिलता है कि हमारे जितने संस्थाएं हैं, जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इस्लामिक हो, वो रिलीजियस हो, या किसी तरह की तालीमी हो या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका चलाना हमारा अपना फक्र है, हम ही चला सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड प्रोविजन में हमारे को मिलता है। वो भी डायरेक्टली इसको इंटरफेयर होता है, वो भी वायलेट होता है, और वो वायलेट कर बड़ी वापसली वायलेट करते हुए भी इस बिल को फिर भी अमाइन किया गया। तीसरी बात, माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए, हमारे माइनॉरिटीज के राइट्स को भी उसको डायरेक्टली वायलेट करता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट, ये भी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली इसको भी वायलेट करता है। सवाल सिर्फ यही है कि अभी हम यहां से क्या करना है। तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, कुछ आप लोग सुने, हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है। यही ऑप्शन है कि हम लोग हाथ में हाथ बैठ के बस अल्लाह की मर्जी करके उसको एक्सेप्ट कर लें, या दूसरी बात हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करें, या कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट को इस बात का एहसास दें कि आपके किए हुए अमेंडमेंट हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको इसको रोल बैक करना पड़ेगा। और इस बात का ये खास तौर पे इसीलिए हुआ, देखिए ये हमारे साथ ही हुआ, हमारे लिमिटेशन एक्ट जो हमको यहाँ पे एप्लीकेट किया गया, किसी और सिख का पासिस में नहीं किया गया। बहुत से सारी चीजें ऐसे हैं, आप देखेंगे तो बहुत ताज्जुब होगा कि इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं। इसके साथ ही साथ हमारे को बहुत, अब इसमें देखिए अब हमारा कितना एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी है। आपको वर्क करने के लिए मेरी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, और हम करना चाह रहे हैं तो हमको कैसे दे विल हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वो शहीन पर तशरीफ लाए। सबको अस्सलाम वालेकुम। दो बात कहना चाहता हूं मैं कि हमारे आदरणीय मुसलमानों से इस वक्त ऐसा आ गया है जैसा एनआरसी था, एनआरसी की जब वो जितनी हमें आवाज उठाए जिसकी वजह से वो एनआरसी ठहर गया। अगर जब के बैठे का आज तक हमारे हाथ बहुत बुरी हालत होती, उस टाइम पर शाहीन बाग में जो औरतें बैठे, वो बैठने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को हल्के ये हो गया, वो जोश कम दिख रहा है, हमारे आंध्र में दूसरे स्टेट में उठ गया है। उसके वास्ते मैं पूरे आदिवासी शहर के तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि गली गली से बच्चे से इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जब ये दबेगा। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे ये नहीं दबेगा। और रही बात, तुम्हें एक छोटा मिसाल देता हूँ, हिंदुस्तान में जो पंजाब के किसान थे 1 साल लड़े उन्होंने, 1 साल दिल्ली को हलाए उन्होंने, दिल्ली को हलाने का थोड़ा उनका ये एक्ट वापस ले लिए। वैसा इस वक्त हमें करे तो था बचने का हमें, मैं मेरे पास हो जाए तू मेरे पास हो जाए, ये सब छोड़ दो। ये टाइम ऐसा आया पूरे मुसलमान एक होना चाहिए। ये हमारे निजामिया जामिया, वो हमारी जमात, ये जमात, अपनी जमात बोल के सब खोल के सब मुसलमान सब कलमा पढ़ने वाले एक हो के तुम सब रोड पे आए तो जगी तक बचेगी। हम सब तुम्हारे साथ है, हर अच्छे को बुरे को हर बात कुछ तुम्हारे साथ में है। पहले हमें हमारे बच्चे तुम्हें रहो। मैं यही भी तो गुजारिश करता हूँ, हर बच्चे से गली से यहाँ से दिल्ली जाना पड़ा तो भी जरूर जाएंगे सब लोग, जाके हमें आवाज सुना के ये हमारा बिल वापस लेना जरूरी है, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम। जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, डराया जा रहा है। तो कभी एनआरसी का मामला है, तो कभी 3 तलाक का मामला है, कभी सीएए का मामला है। लेकिन अब पार्लियामेंट में एक ऐसी बिल आई है जो हमारे औकाफ की जायदादों पर बड़ा रास्त हमला है, वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों, ये हमारे लिए इतना बुरा वक्त क्यों आया है? दूसरा है कि मज़हब पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, सिख मजहब है,
और क्रिश्चियनिटी है, जैन मजहब है, उनके साथ ये बुरा वक्त क्यों नहीं आया? ये सोचने की बात है। इसलिए कि हम फिरकों में बढ़ गए हैं, इसलिए हमको जो सताया जा रहा है। जबकि हमारा अल्लाह एक है, कुरान एक है, किबला एक है, किताब एक है, रसूल एक है, तो हम जो है फिरकों में बढ़ गए। हमारी कमजोरी को देखते हुए दुश्मन जो हम पर ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमको चाहिए कि पहले मुत्तहिद हो जाए। अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो किसी की फसाद नहीं के लिए हम पर हमला कर देखो। और भी कम्युनिटीज के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके साथ क्यों ऐसा सलूक नहीं किया जाता है? क्योंकि वो मुत्तहिद है और हम फिरकों में बढ़ गए। हमको चाहिए कि वक्त की जो अमलाक है उसकी हिफाजत हमारा हिस्सा है, इबादत का हिस्सा है। अगर हम इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, तो कल को एक दिन दूर नहीं कि हमको ये मस्जिद में आने के लिए हमको ये आईडी दिखाना पड़ेगा। तो हमको चाहिए कि इस बिल की खुलकर पुरजोर मजम्मत करें और ये बताएं कि मुसलमान इख्तियार है, मुसलमानों के साथ क्या ढीला अंजाम होने देंगे। ये हमारी यह समझने की बात है। तो हमको चाहिए कि मुत्तहिद रहे और ये जो बिल आई है पार्लियामेंट में, हुकूमत से पुरजोर है, उसकी मुखालिफत करते हैं कि जो इस बिल को वापस ले लिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तान की एक बड़ी कर्बनाक और दर्दनाक तारीख से आज हम गुजर रहे हैं। आज हमारी आपसी इत्तिहाद का शिराजा बिखरने का नतीजा ये हुआ, अगयार ने हमारी पुरखों की जायदाद को, जिन्होंने महज रिज़ाए इलाही के लिए वक्फ किया था, उन पर नजरें उठाने की हिम्मत हुई। तारीख अपने सबक दोहराती है। इस वक्त मौजूदा मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश करदा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लागू किया गया है, दोनों लोकसभा राज्यसभा के अंदर, मुसलमान किसी भी एतबार से उसको कबूल हरगिज 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 नहीं कर सकता। मसला आया एनआरसी AA का, एक हद तक काबिल बर्दाश्त। त्रिपुल तलाक का मसला आया, हमने उसको आज तक भी कबूल नहीं किया, कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक हद तक का जो है उसको पास किया गया। लेकिन आज हमारी जायदादें जो अल्लाह के लिए वक्फ की गई, जिन मसाजिद पे हम जो है अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं, हमारी कब्रिस्तान की प्रॉपर्टियां, हमारी दरगाहों की और हमारी मसाजिद की प्रॉपर्टियां पर जो मरकजी, मैं हमारे एक और मुकामी मेहमान जनाब एडवोकेट मंसूर अहमद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शायनशीन पर तशरीफ रखें। तो मैं आज से कर रहा था कि आज मौजूदा हुकूमत की गलत नजरें हमारी औकाफ पर पड़ी हुई है। अजीज याद रखो, हमारी तारीख है, पूरी दुनिया में वाहिद मुसलमान एक ऐसी कौम है जो तारीख रखती है, किसी कौम के पास तारीख नहीं है। तारीख अपना सबक दोहराती है, सिर्फ बयानों से, धर्मों से इस वक्त काम होने वाला नहीं है। बहुत ही सोच समझकर इस बिल को उन्होंने पेश किया। हम बहुत ही सोच समझकर अपना मुस्तकबिल को तय करना है। आज बड़ी खुशी हुई स्टेज पर देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि हर एतबार से जीनत से सजा हुआ है और ये जीनत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काबिल एतबार है, क्योंकि इस वक्त औकाफ की तकलीफ है रसन, कुछ तकलीफ है दार। रसन दरखास्त करना थोड़ा समय काम करें, और अहम शहर मौजूद किसी ने क्या खूब कहा इन हालात के एतबार से, कुछ तकलीफ है रसन, रसन कहते हैं कैद खानों को, जेल को, कुछ तकलीफ है रसन, कुछ तकलीफ है दार। उसके बाद आए मेरे दोस्तों आराम ही आराम। अब दर्रों से काम नहीं चलेगा, हमारी तारीख कुर्बानियों के साथ है, कुर्बानी बताकर रहे इंशाअल्लाह। मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूँ और शुक्रिया का जो मौका देता हूँ जिन्होंने मुझे कुछ लफ्ज़ कुशाई का मौका दिया। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हर एक इंसान की नजर, हर एक इंसान चाहे छोटा हो बड़ा हो हाकिम हो, हर एक की नजर में मुसलमान चुप रहा। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाओ, मुसलमानों को टेंशन में डालो, मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा करो। ये जो वक्फ तरमीमी बिल पास हुआ है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है,
ये हमारे कानून और हमारे आर्टिकल के खिलाफ है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हमें ये बताना है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हमारे सबसे पहले हमारे आर्टिकल के खिलाफ है, 25-26 के खिलाफ है। ये हमारे आर्टिकल से छेड़छाड़ की जा रही है। सिर्फ हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हमें ये बताना है कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है। आज हमारी बारी तो कल उनकी बारी है। ये जो लोग हैं ये किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो मौजूदा हालात में देखिए मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम और आप जो है सबसे पहला काम ये करना है कि अपने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाइए, IAS IPS बनाइए, जो कानून बनाते हैं, जो कानून चलाते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं वो बनाइए। इस बिल के अंदर क्या है जानते हैं? इस बिल के अंदर यह है कि वक्फ बोर्ड की जो कुर्सी है उसका जो चीफ ऑफिसर रहेगा वो गैर मुस्लिम रहेगा। स्टेट के अंदर भी और जिला के अंदर भी, गांव के अंदर भी, ये उसके अंदर, और वो जो चाहेंगे करेंगे, यही होगा। तो हमारी जायदादों पर कब्जा करने की बात की जा रही है। तो हम और आप ऐसे वक्त में क्या करना, अपनी तारीख बताना है, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाना है। आज हम मुसलमानों के लिए हर एक चीज मसला बना हुआ। अभी एक छावा फिल्म आया, औरंगजेब को देख लीजिए कितना गलत बतलाया गया है, और जो है पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। हमारे बच्चों को नहीं मालूम है, हमको और आपको नहीं मालूम है कि तारीख असल है क्या चीज, उसके अंदर क्या बतलाया जा रहा है, कब्र उठाने के बाद क्यों कही जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, हम आधुनिक के मुसलमानों से ये दरखास्त करेंगे कि हम और आप जो है अब महंगे शादियां करना छोड़ दें, महंगे शादियां करना छोड़ दें, फैशन परस्ती को छोड़ दें और अपने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं, IAS IPS बनाए, जो कानून बनाते हैं, जो हुकूमतें चलाते हैं, हम और आप जो है अपने बच्चों को बनाए। अगर वो नहीं बनाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। वही हमारे बच्चे आगे चल करके हमको बना सकते हैं। आज ये वक्फ बोर्ड है जो औकाफ अराजी है, हमको आपको मालूम भी नहीं थी कि वक्फ बोर्ड क्या है। ये जब मसला पैदा हो रहा था हम और आप जान रहे हैं, काश कि हमारे बच्चे इसमें होते, हमारे ऑफिसर इसमें होते तो क्या ही खूब होता। तो वक्त बहुत कम है, मैं और दिल्ली तक हम साथ में जाएंगे। तो आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इस मुसीबत को तू अपनी फजल और करम से हम मुसलमानों के ऊपर से टाल दे, आमीन। मुझसे पहले जो अल्लाह बात कर चुके हैं इनके बारे में पूरा बता चुके हैं। तो अब फिलहाल जो है लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो चुकी है। इस वक्त में हमें पहले जल्द अज जल्द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना असेंट ना दे, ये प्रोटेस्ट ईमेल्स के जरिए करना बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ओवैसी साहब एक बिल फाइल किए हैं और जो है कांग्रेस वाले भी फाइल करना चाह रहे हैं। लिहाजा करनूल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, अगर करनूल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई भी नहीं आ रहे, अदोनी की तरफ से पार्टी इंक्लूड होकर वहां पर भी ये बिल के और ये एनेक्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आर्टिकल 25 और 26 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है हर किसी का राइट को प्रोटेक्ट करने के वास्ते में दिया गया है। ये राइट ही बिल्कुल फंडामेंटल राइट ही चला जा रहा है। उस वक्त में दोनों सेक्शंस में मिलना जरूरी समझता हूँ और जो है तो हमारा प्रोटेस्ट प्रेसिडेंट को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी समझता हूँ। शुक्रिया। हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं वो मकसद ये है, जैसा कि मुझे सुनने को मिला, वो ये है कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, शऊर बेदारी प्रोग्राम को मुनक़िद करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे इस अज़्म को मुकम्मल किया और इस वक्त हम जो है उसको अमली जामा पहनाते हुए यहाँ पर हाजिर हैं। मोहतरम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें घबराने की, तुम्हें गम करने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम ईमान वाले हो। ईमान नाम है रसूल आज़म सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ईमान नाम है अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की वहदानियत,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसालत को दिल से मानना, ज़बान से इकरार करना, ये ईमान है। जब ये ईमान है तो हर मुसलमान पर लाजिम है कि जो जो चीजें इस्लाम के दायरे में आती हैं, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो दीनी उमूर से उसका ताल्लुक हो, जैसा कि ये वक्फ का ताल्लुक, ये वक्फ का ताल्लुक ईमान के दायरे ही में आता है, इसका कोई अलग से वजूद नहीं है। ये वक्फ जो है कुरान और हदीस से साबित है। ये मजलिस जो है इस बात की तरफ हमें नहीं इजाजत देती कि मैं सारे वो चीजों को आपके सामने रखूं। बस इतना याद रखें, वक्फ का ताल्लुक ईमान से है और ये हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ आलिम का, न सिर्फ लीडर का, न सिर्फ कायद का, बल्कि हर मुसलमान का फर्ज है कि वो वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करे। वक्फ की जायदाद को कैसे हम महफूज कर सकते हैं वो करें, इसलिए कि हम आए दिन देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो औकात की जायदादें जमा करके रखी थी उसका तहफ़्फ़ुज़ किया था। आज इस बेदर्दी के साथ कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीकों से कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। अब जो है प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद इसको कानूनी शक्ल दी जाएगी। अल्लाह महफूज रखे ऐसे क़वानीन से जो मुसलमानों के दीनी मजहबी चीजों पर ज़ब्त करते हैं। हम हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि जो बिल इन्होंने पेश किया है उस बिल को वापस लें। ये हर मुसलमान के दिल की आवाज है। आप ऐसा न समझें कि जो है हमारी आवाज कैसे जाएगी, हमारी आवाज पहुंचेगी जरूर। काश कि इसमें खुलूस हो, इसके अंदर इखलास हो। जब इखलास होगा तो यकीनन जो है ये आवाज हमारी ऐवानी हुकूमतों तक पहुंचेगी। जैसा कि आपको बताया गया कि ये बिल क्या है, मैं भी कुछ इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। हमसे बेहतर जो है यहाँ पर कानून जानने वाले हजरात मौजूद हैं, वो हजरात बेहतर तौर पर आपको इस ताल्लुक से बता सकते हैं, मगर मैं भी कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो कानून बना इसके अंदर है क्या? जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर एक वजीर ने कहा 39,000 एकड़ जमीन जो है वक्फ की है, 39, और ये ऑन रिकॉर्ड है 2013 से लेकर 1913 से लेकर 2013 तक, 1913 से लेकर 2013 तक 39,000। अब उसके बाद जो है ये उन्होंने कहा कि ये 1913 के बाद जो है जो वक्फ जायदाद जो बड़ी है वो 21 लाख है। कितनी? 21 लाख है। तो ये 21 लाख एकड़ बढ़ गई है। तब इनकी नीयतें खराब हो गई और इनकी नीयतों में फतूर आ गया, लिहाजा ये देख नहीं पा रहे हैं। काश हमें इस मौके पर हमें यह भी कहना चाहिए कि जो लोग वक्फ के जिम्मेदार थे उन लोगों ने औकाफ की जायदादों का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर औकाफ की जायदादों का औकाफ के जो जिम्मेदार थे वो सही इस्तेमाल करते तो काश ये दिन देखने को नहीं मिलता। और जैसा कि हमें आईने हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मामला है वो सबके लिए है, वो सबके लिए एकता है। तो ये वक्फ बिल जो है 2024 में जो पेश किया गया, जो पहले का जो बिल था 1995 में भी आया, फिर उसके बाद जो है असल बना था 1954 के अंदर। तो ये जो सारी तरमीमात होती है, मगर इस बार की जो तरमीम उन्होंने की कि जब डिस्प्यूट आ जाए, जब वक्फ की जायदाद पर कोई ये दावा ठोक दे कि ये हमारी है, डिस्प्यूट आ जाए, तो इस फैसले का पावर जो है मैजिस्ट्रेट को होगा। जबकि ये जो है पहले के
बिल में मौजूद नहीं था, पहले के कानून में मौजूद नहीं था। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे कानून इस्लाम है उस पर पड़ती हैं, और ये धोखा दिया जा रहा है, ये बतलाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए है। और हमारे कुछ मुसलमान जो है इस दामे फरेब में आ गए हैं, वो ये समझते हैं कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए है, मुसलमानों की अच्छाई के लिए है। ये सब धोखा नहीं है, ये इससे बचो। और ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं, हमें उन्हें समझाने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें और आपको जमीनी और आसमानी बलैयात से महफूज रखे, और हमें जो है आक़ाए कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। आखिरी दावाना हिकमत अमली है जिसमें जो है आज उनको सक्सेस मिल रहा है, आज उनके थॉट्स को जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ला रहे हैं। एक 100 साल का अरसा गुजरा है, वो 100 साल का अरसे में वो लोग जिस पैटर्न पे काम करे हैं, अगर वाकई वो पैटर्न तो हमारे पास था, इस्लाम हमको सिखाता था, इस्लाम हमको बता रहा था। आप यहां मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज आपकी जो है आपके अंदर वो एकजहती पैदा कराने के वास्ते है। आप लोग आज नमाज में फलाना शख्स नहीं आया है तो उसकी तहकीक करके उससे मिलें, बात करें। सोशल लाइफ आपकी बढ़ाने के वास्ते मस्जिदें थी आपकी, मगर मस्जिदें ऐसी हो गई हैं जहां जो है हमको खाली शर और जो है डिस्क्रिमिनेशन बयास टाइप में यहां उलझ के रह गए हैं। कुछ कमेटियां ऐसी बनी हैं जिसमें जो है कुछ कमेटियां उनको हराने के चक्कर में, कुछ कमेटियां उनको हटाने के चक्कर में, इस तरह का जो है हमारे पास माहौल बना है। 32 बोर्ड्स हैं हमारे इस वक्त पूरे इंडिया में, 32 बोर्ड्स हैं, और बोर्ड्स की कारकर्दगी ऐसी है जिसमें जो है करप्शन कहां नहीं है भाई। करप्शन चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के ऑफिस में इस वक्त करप्शन है। वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है, उसकी मिसालें आंख देखा कि मिसालें भी ऐसी हैं हमारी। काजी साहब भी एक बात रखे, और भी लोग बहुत सारे बात रखे यहाँ कि जो है हमारे पास, हम डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद हम 3rd लार्जेस्ट असेट्स के मालिक हैं बोल के। मैं अपने राय से बता रहा हूं आपको, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूं इस वक्त आपके पास, आप काउंट कर लीजिए। तमिलनाडु में जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके पास 4,47,000 एकड़ जमीन है। एपी में 4,65,000 एकड़ जमीन है, और जो है तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन है। तिरुमला देवस्थानम के पास 723 एकड़ जमीन है। ये यहीं की बात अगर हम करेंगे 10 लाख एकड़ जमीन जो है इनके पास ही है, और भी अगर ऐसा मिला लिए तो सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है वो हिंदुओं के पास है। और ये गलत अफवाह फैलाई गई है कि जो है ये फैलाने वाले भी बीजेपी के लोग हैं, उसी पैटर्न पे आज मुसलमान भी बात कर रहे हैं। तहकीक कर अगर बात करते तो ये बात नहीं करते थे। आज हमारे को नॉलेज की जरूरत है, आज हमारे बच्चों को आर्टिकल्स पढ़ाने की जरूरत है, आज हमारे हुकूक को पढ़वाने की जरूरत है। आज हमारे पास जो वक्फ बोर्ड, वक्फ इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से अब माशाअल्लाह ये मस्जिद 1662 में बनी गई है। मस्जिद कंस्ट्रक्शन का काम आपको कितने लोगों को पता है, इस तारीख नहीं मालूम है मुझे। एंड आप डेडिकेट सच प्रॉपर्टी, ये सेक्शन को रखा गया है तो हम इसको वेलकम करें, इसको वेलकम करें, जो फायदेमंद भी है। अब इसका ट्रांसलेशन जो ये है कि सिंपल मानों में, जब तक आप किसी चीज के ओनर नहीं हैं, जो आपकी जायज हक में नहीं आती है वो चीज आप किसी को दे नहीं सकते।
అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ నా సహోదరులు అని చెప్తారు. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటారు. కానీ ఏదైతే ఈరోజు జరుగుతున్న సంఘటనలు మేము చూస్తున్నామో థోడోంకా సాత్ థోడోంకా వికాస్ లాగా కనబడుతుంది. భారతదేశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా హిందూ సోదరులు ఒక తల్లిలాగా భావిస్తారు. భారతదేశాన్ని భరత మాత అని చెప్తారు. అటువంటి భారతదేశం తల్లి కానీ అయితే ముస్లింలు, క్రైస్తవులు ఆ తల్లి యొక్క రెండు కళ్ళన్న సంగతి ఈ పాలకులు ఎందుకు మర్చిపోతున్నారో అర్థం కావటం లేదు. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందు బ్రిటిష్ వాళ్లను ఈ దేశంలో నుంచి తరిమి వేయడానికి మనం అందరం కూడా కష్టపడ్డాం. ఒక ముస్లింలే కాదు, ముస్లింలు, హిందువులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడ్డారు. ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన తర్వాత దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి, తల్లి గర్భంలో నుంచి బిడ్డ బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా రక్తపు ముద్దలాగా ఉంటుందో అటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ రోడ్లు లేవు, ట్రైన్లు లేవు, ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, ఎటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. అయినా కానీ ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఆ పేదరికంలో ఉన్న భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలు ఆశ్చర్యంగా భారతదేశం అంటే ఇదా అని చెప్పే విధంగా అభివృద్ధి చేసుకొని వచ్చింది మేమందరం కూడా. మీకన్నా మాకన్నా ముందు మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళకన్నా ముందు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయులే. ఏ రోజు కూడా కులాల మతాల మధ్య తారతమ్యాన్ని పెంపొందించి హిందూ ముస్లిం లేదా ముస్లిం క్రైస్తవులు అని చెప్పే మాట వాళ్ళు తీసుకొని రాలేదు. ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్న భారతదేశంలో ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాం, భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పేదోడికి 15 లక్షలు ఇస్తాం, భారతదేశాన్ని వెలుగుతో నింపేస్తామని చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత యువతరం వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలను అడగకుండా వాళ్ళ నోరు ముయ్యడానికి హిందూ ముస్లిం అనే సబ్జెక్టులను తీసుకొని వచ్చి ప్రతిసారి వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతూ వెళ్తున్నారు. 3 తలాక్ బిల్ అన్నారు. ఒక భర్త తన భార్యను 3 సార్లు తలాక్ అని చెప్పేస్తే ఆమె జీవితం నాశనం అయిపోద్దని చెప్పి ఒక్క తలాక్ కూడా చెప్పకుండా పెద్ద మనిషి పెళ్ళాన్ని వదిలేసి ఉంటారు. దాని గురించి ఒక చట్టం తీసుకొని రాకూడదా? మేము 3 సార్లు తలాక్ చెప్తే ఆమె జీవితం నాశనం అయిపోద్ది అంటున్నారు. నువ్వు ఒక్క తలాక్ కూడా చెప్పకుండా పెళ్ళానికి దూరంగా పెట్టేసావు కదా, దాని మీద చట్టం తీసుకొని రాకూడదా పెద్ద మనిషి? అదే విధంగా యువకులకు మాకు వదిలేయండి, రోడ్డు మీద పుట్టినాం, మట్టిలో పొల్లాడుతున్నాం, మట్టిలో బ్రతకడం మాకు చేత అయిపోయింది. నా హిందూ సోదరులు, నా హిందూ యువకులు ఈ రోజు యూట్యూబ్ లో సైకోల్ లాగా మారిపోయి ఏ పోస్టులు కూడా వచ్చి ఎవరమ్మని ఎందుకు తిడుతున్నారో తెలియకుండా కామెంట్లు పెట్టే పరిస్థితికి తీసుకుని వచ్చారు. వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకూడదా? వాళ్ళు కూడా ఒక తల్లి గర్భంలో నుంచి వచ్చిన బిడ్డలే కదా, వాళ్ళకు ఉపాధి ఇవ్వకూడదా? ముస్లింలకు ఇవ్వబాకు, కానీ హిందువులకు ఇవ్వకూడదా? ముస్లింలు 20%, 80% ఉన్న హిందువులకు ఎందుకు నువ్వు ఉపాధి ఇవ్వటం లేదు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం లేదు? ఎంఏలు, ఎంఫిల్లు, ఎంటెక్లు, మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్లు, మాస్టర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకొని చికెన్ పకోడా అంగళ్ళు పెట్టుకుని ఉన్నారు, పానీపూరి అంగళ్ళు పెట్టుకొని జీవిస్తున్నారే. ఆ యువతరం నీ కళ్ళకు కనబడటం లేదా? ఈ రోజు అందులో నుంచి బయటికి రావడానికి వక్ఫ్ బోర్డ్ సవరణ బిల్ అని తీసుకుని వచ్చినారు. మాట్లాడితే భారతదేశంలో రైల్వేస్ కన్నా, ఆర్మీ కన్నా ఎక్కువ భూములు ముస్లింలకు ఉన్నాయి. 9,40,40,000 ఎకరాల భూములు భారతదేశంలో ముస్లింలు అక్వైర్ చేసి పెట్టుకుని ఉన్నారంటున్నారు. ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో 25 లక్షల ఎకరాల ఎండోమెంట్ ఆస్తులు ఉండే. దాని గురించి మేము మాట్లాడటం లేదే. ఏంది ఇది? అన్న తమ్ములాగా జీవించే ఒక మనిషి ఇబ్బంది పడుతుంటే, ఒక మనిషిని హింసిస్తూ, ఒక మనిషిని కన్నీళ్లు పెట్టిస్తూ, ఒక సామాజిక వర్గాన్ని సర్వనాశనం చేస్తూ మీరు సంతోషంగా సంకలు కొట్టుకుంటున్నారంటే రాముడి యొక్క రాజ్యంలో రావణాసురుడికి పుట్టిన సంతతిని మేము ఎందుకు అనుకోకూడదని నేను అడుగుతున్నాను. రామరాజ్యం అంటే ఇంటికి తాళా లేకుండా వెళ్ళడం, రామరాజ్యం అంటే మహిళలు నిర్భయంగా రోడ్డు మీద తిరగడం, రామరాజ్యం అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతి ప్రజలు, అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా జీవించడాన్ని రామరాజ్యం అంటారు. రావణాసురుడి రాజ్యం రాముడి పేరు మీద చేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. అదేవిధంగా వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు పేరు మీద ఏదైతే ముస్లింలకు అన్యాయం చేసి మా నోళ్లు కొట్టి మా స్థలాలు లాక్కున్నామని సంకలు కొట్టుకుంటున్నారు మీరు, మీ కళలను కళల్లాగానే పెడతాం. అవసరమైతే మా ప్రాణ త్యాగాలు చేసేస్తాం, అవసరమైతే మా ప్రాణ త్యాగాలు చేసేస్తాం. మరొక స్వతంత్ర పోరాటానికి మేము సిద్ధమవుతాం. ఎందుకంటే ఈ మతోన్మాదుల చేతుల నుంచి ఏదైతే మా స్వతంత్రాన్ని హరించుకున్నారో ఆ స్వతంత్రాన్ని సాధించుకోవడానికి, మా బిడ్డలు ఇట్లాంటి పసిబిడ్డల జీవితాలకు బంగారు భవిష్యత్తు వేయడానికి
ఈ రోజు చచ్చిపోతే రేపు 2 సావడానికి మేమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేసుకుంటున్నా. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ 2029 తర్వాత వద్దు అనుకుంటే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకోండి. 29 తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ సజీవంగా ఉండాలంటే మటుకు మీరు ఇప్పుడు దాకా చేసిన తప్పులు చాలు. మా అడుగులో అడుగు కలిపి మా తోడు వచ్చి మా పోరాటాల్లో ముందు నిలబడండి. అదే విధంగా మీ పార్టీలో ముస్లింల పేర్లు చెప్పి ముస్లింలకు మోసం చేసి మీకు ఓట్లు వేయించిన మైనార్టీ నాయకులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు ఒక చిన్న సలహా ఇవ్వండి. ముస్లింల పేర్లు పెట్టుకుంటే ముస్లిం కావురా, ముస్లింల సమస్యలపై పోరాటం చేసేప్పుడు నువ్వు ముస్లిం అవుతారా ఈ అధవా అని చెప్పి వాళ్లకు మీరు నీతి బోధన చేయమని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. అస్సలాము అలైకుం. తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ ఆదోని. మన అందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని. అందుకే రోజువారీ లైఫ్లో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, లైక్ వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి. మరి వాటన్నిటితో పాటు హెల్దీ ఫుడ్ డైట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి కదా. అందుకే మనందరి కోసం ఆదోనిలోని టీవీఎస్ షోరూమ్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ అయితే తెచ్చేసాం. దాదాపు 3.5 ఏళ్ళుగా మా ఆర్గానిక్ మార్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్గానిక్, న్యాచురల్, హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి దాదాపు 500కు పైగా వెరైటీస్ అయితే మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. వీటిల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి మిల్లెట్స్ మరియు మిల్లెట్ స్నాక్స్, చెక్క గానుగ నూనె, ఆల్కలైన్ వాటర్ ఫిల్టర్, బ్రౌన్ రైస్, ఆర్గానిక్ వైట్ రైస్, డయాబెటిక్ ఫ్రీ రైస్, ఆర్గానిక్ జాగ్రీ, ఆర్గానిక్ బ్రౌన్ షుగర్, హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్, ఆర్గానిక్ గీ, ఆర్గానిక్ హనీ, కోల్డ్ ప్రెస్ హ్యాండ్మేడ్ సోప్స్, క్యాస్ట్ ఐరన్ కుకింగ్ ఐటమ్స్, వుడెన్ పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్, హెర్బల్ హౌస్ క్లీనింగ్ ఐటమ్స్, మట్టి కుకింగ్ ఐటమ్స్, 25+ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్సెట్రా. సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలనుకున్న వాళ్ళు మా షాప్ని విజిట్ చేయండి. ఈట్ హెల్తీ, స్టే హెల్తీ. అండ్ మొత్తంగా మన ఆరోగ్యము మన చేతుల్లోనే. వై? బికాస్ గుడ్ ఫుడ్ బ్రింగ్స్ గుడ్ హెల్త్, గుడ్ హెల్త్ బ్రింగ్స్ గుడ్ లైఫ్. అండ్ మెయిన్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆదోని ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మేము మా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డెలివరీ చేయగలము. అండ్ ఫైనలీ మా అడ్రస్ మరోసారి చెప్తా ఉన్నాను. ఆదోనిలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి టీవీఎస్ షోరూమ్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్. ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు: ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.